इसलिए स्वराज्य अधिकारी आज इसी टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे कि हम भविष्य के राजा कैसे बनेंगे। तो राजा बनने का आधार है स्वराज्य अधिकारी स्थिति, अपने इंद्रियों पर शासन, जिसको बाबा के शब्द में बाबा कहते हैं बच्चे चैरिटी बिगिंस एट होम। आप अपने घर को सुधारो। घर मतलब लौकिक नहीं, ये शरीर आत्मा का पहला घर है। तो क्या इस शरीर पे घर में सब ज्ञान में चलते हैं? शरीर पे घर में ज्ञान में चलते हैं सभी? कान ज्ञान में चलता है, आंखें ज्ञान में चलती हैं, मुंह ज्ञान में चलता है, अर्थात हर इंद्रिय श्रीमत प्रमाण चलती है। अगर इंद्रिया ज्ञान में नहीं चलेगी, उससे हमारी भूलें होगी, गलतियां होगी। इसीलिए यह है 100 परिवर्तन का आधार। कभी 7 दिन का कोर्स इन इंद्रियों का करो, सभी इंद्रियों का कोर्स करो 7 दिन का, और जिसकी हर इंद्रिय ज्ञान में चलेगी उसके अंदर परिवर्तन आएगा। नौका पानी के ऊपर से जाएगी तो क्या करेगी? पार कराएगी। नौका के अंदर अगर पानी आएगा तो क्या करेगी? डुबा देगी। हम कोई नया पुरुषार्थ नहीं करना, हमारे मम्मा ने किया, दादी ने किया, बाबा ने किया, वही करना है। तब आप पुरुषार्थ में सफल बन सकेंगे। आज कई भाई बहनी जैसे कहा ना, फेसबुक में, व्हाट्सएप में इतनी चटपटी बातें आ रहे हैं, हम उसी में मगन हैं, और जो बाबा ने किया उसके तरफ ध्यान, और इसीलिए संस्कार नहीं बदल रहे, व्यवहार नहीं बदल रहे हैं। ब्रह्मा बाबा ने क्या पुरुषार्थ किया? ब्रह्मा बाबा ने 2 बातों का पुरुषार्थ किया। एक, बाबा ने अशरीरी विधेय बनने का मेहनत किया, पुरुषार्थ किया, और दूसरा बाबा ने रोज अपने कर्मेंद्रियों का दरबार लगाया। बाबा की एक डायरी मिली थी, और बाबा उस डायरी में रोज अपने इंद्रियों से बातें करते हुए लिखा हुआ है। तो क्या आप लोग दरबार लगाते अपने इंद्रियों का? अगर आपको इंद्रिय ही आपको धोखा देते, आप जीवन में सफल नहीं बन सकते। इस युद्ध में विजयी बनने के लिए इंद्रियों का सहयोग चाहिए। अगर इंद्रिय आपको सहयोग नहीं दे रहे हैं, आप विजयी नहीं बन सकेंगे। इसलिए हर इंद्रियों को बाबा के श्रीमत प्रमाण चलाना। जैसे आजकल के मम्मी पापा इतना बिजी होते हैं, बच्चा कहाँ जा रहा है, किसके संग में जाता है, क्या देखता है, उसको देखने का पूछने का टाइम ही नहीं होता। आज जब बच्चा गलत काम करता है, उनकी आंखें खुल जाते हैं, बच्चे ने ऐसा गलत काम कैसे किया। इसी तरह आज हम इतना अपने आप में व्यस्त हैं, मेरी आंखें क्या देख रही, मेरा क्या सुन रहे हैं, मेरा मुंह क्या बोल रहे हैं, किसी को देखने का पूछने का टाइम ही नहीं है। माया कहीं बाहर से नहीं आती, माया आते इंद्रियों के द्वारा ही। जैसे पहले जमाने में राजा एक किले में रहते थे, और किले के कई दरवाजे रहते थे। कोई भी आता था, उसकी पूछताछ होती थी, कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है। इसी तरह ये शरीर में हमारा एक किला है, फोर्ट है, और इस किले के कई दरवाजे, कान, मुंह, आंखें, ये क्या है? दरवाजे हैं। और लेकिन इस दरवाजे में कोई रुकने टुकने वाला नहीं है। इसीलिए आज आत्मा की स्थिति गंभीर हुई है, और ब्रह्मा बाबा ने ये पुरुषार्थ किया, हर इंद्रियों को श्रीमत प्रमाण चलाया। बाबा ने कभी मुरली में नहीं कहा कि जो मधुवन में रहते वो राजा बनने वाले हैं, जिन्होंने मम्मा बाबा को देखा है वो राजा बनने वाले हैं, जो समर्पित है वो राजा बनने वाले हैं, जो बहुत साल से ज्ञान में चलते वो राजा बनने वाले हैं। बाबा कहता राजा बनने के लिए जिन्होंने इंद्रियों पर शासन किया, चाहे समर्पित हो, चाहे मधुवन का हो, चाहे गृहस्थी में रहने वाला हो, चाहे पुराना हो, चाहे नया हो, जिन्होंने ज्ञान में चलकर ये इंद्रियों पर शासन किया, वो क्या बनेंगे?
राजा बनेंगे। राजा कौन बनेगा, दासी कौन बनेगा, सिस्टम है। कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा नहीं करता, ज्ञान को दूसरों को नहीं सुनाता, इंद्रियों के अधीन है, और फिर भी रोज यहाँ आता है, मुरली सुनता, अमृत वाला उठता है, धारणा प्रमाण चलता है, वो क्या बनेगा? दास दासी। दास दासी वो बनता है जो इंद्रियों के दास है, इंद्रियों के अधीन है। दास दासी वो बनते जो उदास रहते हैं, और उदास कौन होते हैं? जो इंद्रियों के अधीन है। जो इंद्रियों के अधीन होते हैं उनको कभी खुशी, हारा हुआ कभी भी खुश नहीं रह सकता। वो हारा हुआ किसे? इंद्रियों से हारा हुआ। इसलिए इंद्रियों से जीतो। जो किसी का श्रृंगार नहीं करती वो श्रृंगार करने वाली बनती है। दासियां क्या करते हैं? श्रृंगार करते हैं। क्यों श्रृंगार करना पड़ा? क्योंकि संगम युग में उन्होंने किसी का श्रृंगार, किसे श्रृंगार करना है? ये ज्ञान की बातें दूसरों को सुनाना, वो राजा बनेंगे। कल था ना बाबा ने, दान करो, महादानी बनो, गुणों का दान, शक्तियों का दान, मनसा वाचा कर्मणा। जो दान नहीं करते वो राजा कैसे बनेंगे? अच्छा, कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा नहीं करता, धन से सेवा करता है, ज्ञान भी दूसरों को सुनाता है, लेकिन इंद्रियों के अधीन है वो क्या बनेगा? वो साहूकार बनेगा। साहूकार क्यों बना? धन सेवा में लगाया था, ज्ञान दूसरों को सुनाया था, इसलिए अनेक गुना होकर के मिला, साहूकार बन गया। ये आपको आईना बता रहा हूं, आप चेक करना मैं इसमें कहां हूं। कोई ज्ञान में चलता है, धन सेवा में नहीं लगाता, ज्ञान भी दूसरों को नहीं सुनाता, लेकिन इतना ज्ञान योग कर रहा है, गुप्त पुरुषार्थ, इंद्रियों पर शासन प्राप्त किया, स्वराज्य अधिकारी बना, वो क्या बनेगा? राजा तो बनेगा, लेकिन कंगाल राजा बनेगा। क्यों कंगाल? क्योंकि धन से सेवा नहीं की, ज्ञान भी दूसरों को, वो राजा तो बना, लेकिन उसके बाद धन संपत्ति कुछ नहीं है। राजा तो है, कंगाल शब्द नहीं होगा, लेकिन उसके पास होगा कुछ नहीं है, लेकिन है राजा। और कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा करता है, ज्ञान भी दूसरों को सुनाता है, इंद्रियों पर भी शासन है, वो है संपन्न राजा। तो चेक करो आपकी गाड़ी कौन से ट्रैक पर चल रहे हैं। यह है विचित्र दर्पण। इसी से अपने आप को चेक करो, मैं दासी हूं, राजा बनने वाला हूं, कंगाल राजा बनने वाला हूं, साहूकार बनने वाला हूं। अभी भी आप अपने ट्रैक को बदल सकते हैं। इसलिए राजा बनने का पुरुषार्थ करो, इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनना। जैसे भारत में अंग्रेज घुसे थे, कैसे घुसे थे? भारत में नवाबों का शासन था, बंगाल का नवाब, बिहार का नवाब, सूरत का नवाब। अंग्रेज आए, नवाबों के साथ दोस्ती की, और करते करते दिल्ली के ऊपर अटैक किया, और भारत क्या हो गया? गुलाम हो गया। अभी मनाए ना 26 जनवरी, भारत गुलाम हो गया। किसे गुलाम हुआ? अंग्रेजी के गुलाम हो गया। इसी तरह ये शरीर में हमारा एक इंडिया है, और इस इंडिया की राजधानी कहाँ है? आत्मा राजा यहाँ रहता है। और इस शरीर पे इंडिया में कई नवाब है। कौन से? कान, मुख, आंख, मन, बुद्धि, ये सारे नवाब है, अपना अपना शासन है। तो काम, क्रोध, माया रूपी अंग्रेज आते हैं और ये नवाबों के साथ दोस्ती करते हैं। आंख के साथ दोस्ती की, कान के साथ की, मुख के साथ की, और आत्मा के ऊपर अटैक किया। और इसीलिए अब हमारा शरीर रूपी देश क्या है? गुलाम है। और हमारा पुरुषार्थ और कुछ नहीं, इस घुसे हुए काम क्रोध को भगाना। अगर मैंने संगम युग में अंत तक इन विकारों को भगाया नहीं,
तो कोई जन्म में राजा नहीं बनेंगे। इसलिए राजा बनने का और कुछ नहीं, इन इंद्रियों को भगाओ। तो भारत में अंग्रेज घुसे थे, उनको भगाया कैसे? कैसे भगाया? वही नीति आप भी यहां अपनाओ। कैसे भगाया? उन्होंने जगह जगह पर सभा ली, जालियनवाला बाग, अखबार निकाले, नारे बनाए और सभी अपनी जनता को जागृत किया। और जब जनता जागृत हो गई, सभी ने नारा लगाया, अंग्रेजों गो बैक, साइमन गो बैक, भारत छोड़ो। लेकिन अंग्रेज लोग नारों को बोलने नहीं देता था। एक नारा बनाया था, वंदे मातरम। उनको हिंदी नहीं आती थी, तो वो लोग समझते थे वंदे मातरम मतलब हमको क्या बोल रहे, बांधो और मारो, इसलिए बोलने नहीं देते थे। और जब जनता जागृत हो गई तो अंग्रेज लोग क्या किया, चले गए। इसी तरह हमें भी क्या करना है, अपनी जनता को, हमारी जनता कौन है, ये कर्म इंद्रिया, इनको जगाओ। एक एक इंद्रियों को माया के प्रति भड़काओ, और हर इंद्रियों के अंदर माया के लिए नफरत आएगी, तब माया जीत बनेंगे, स्वराज्याधिकारी बनेंगे। अब होता क्या है, आत्मा कहता है माया गो बैक, कान कहता है और क्या हुआ, इधर से आ जाओ, कोई बात नहीं। अगर कितना भी साल आप ज्ञान में चलेंगे, लेकिन इंद्रियां अगर आपके सहयोगी नहीं, आप राजा नहीं बन सकेंगे। इसलिए आज कई कहते सतयुग कब आएगा, कितना साल बाकी है। बाबा ने कहा कि संगम युग तो 100 साल का होता है, अब 86 साल तो पूरा हो गया। सतयुग का गायन क्या है, एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल, एक मत। क्या आपने बनाया इसके अंदर? एक आत्मा का शासन बॉडी पर है, एक धर्म धारणा है, एक आत्मा का शासन है इसके ऊपर। जब नहीं है तो सतयुग आएगा कैसा? पहले हर एक को सतयुग बनाना है अपने अंदर, तो बाहर सतयुग आएगा। परिवर्तन का आधार ये है। इसलिए अपने इंद्रियों को ज्ञान में चलाओ। कभी 7 दिन का इसका कोर्स करो। अगर कर्मेंद्रिय ज्ञान में चलती, समझो कान ज्ञान में चलता, तो कोई परिचिंतन सुनाता तो क्यों सुनता? हम और कहते हैं और क्या हुआ, वो उठ के भी जा रहे, बैठो ना, चाय पानी पी के जानो, बताओ ना क्या हुआ। अगर आंखें ज्ञान में चलती तो योग करते समय बंद क्यों होती? वो खुल करके बिल्कुल बाबा को देखती, और कोई मोबाइल में गलत चीजें देख रहे, उस समय बंद नहीं होगी, वो समय बिल्कुल टक टक करके देखते रहेगी। इसका मतलब आंखें ज्ञान में नहीं है, कान ज्ञान में नहीं है। और जब तक ये इंद्रिया ज्ञान में नहीं चलेगी, आपके अंदर परिवर्तन नहीं आएगा। सारे गीता का सार है, हे अर्जुन तुम अपने घोड़े की लगाम अपने हाथ में रखो। तो हमारे घोड़े कौन से? ये कान, मुंह, आंखें। आज कई माताएं जब घर में जाती है, घर वाले क्या बोलते हैं, ये मुसीबत आ गई। क्या समझते हैं? मुसीबत। क्यों? अभी भी मुख पर कंट्रोल नहीं, अभी भी आंखों पर कंट्रोल नहीं, तो कौन मानेगा इनको? भगवान पढ़ाता है। इसलिए ब्रह्मा बाबा ने पहला काम ये किया, बाबा ने रोज अपने इंद्रियों का दरबार लगाया, लेकिन आज हमारा इसके तरफ ध्यान नहीं है। इसलिए ये पुरुषार्थ करो। लॉकडाउन के समय क्या बोला था? परिवार में रहो, घर में रहो, तब सेफ रहेंगे। तो संगम युग भी लॉकडाउन है, इसके अंदर अपने शरीर में रह करके अपनी इंद्रियों को ये करो। आज कई लोग अमेरिका फोन करते हैं, दूर दूर फोन करते हैं, लेकिन पड़ोसी को नहीं, यही पता नहीं आज के लोगों को। इसी तरह आज हम परमधाम में जा रहे हैं, इतना पुरुषार्थ करें, लेकिन हमारी कर्मेंद्र हमारे साथ तालमेल नहीं है। कर्ण असफल क्यों बना? महाभारत में कर्ण असफल क्यों बना? उसके रथ ने उसको धोखा दिया।
इसी तरह अगर आपकी इंद्रिय आपको धोखा देते हैं, आप समय पर फेल हो जाएंगे। आज कई माताएं कहते मेरे बच्चे मानते ही नहीं, कई कहते मुझे कोई रिगार्ड देता ही नहीं, रिस्पेक्ट देता नहीं। जिसकी इंद्रिय आत्मा को रिगार्ड नहीं देगी, उसको कोई रिगार्ड नहीं देगा, कोई उसका नहीं मानेगा। इस धरती पर शासन वही कर सकता है जिसने शरीर पर शासन किया। इसलिए अब बाबा कहते सो परिवर्तन करो, अपने को बदलो, स्वयं को बदलो तो विश्व बदल जाएगा। स्वयं पर ध्यान नहीं है। बाबा ने कहा कि बच्चों की दूर की नजर तेज होती जा रही, दूसरों को देख रहे वो क्या करता है, वो क्या करती है। इसीलिए ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान भक्ति मार्ग की तरह नहीं, रोज आओ मुरली सुनो, गीत सुनो, ये भजन जैसे भजन कीर्तन वो मंदिर में जाते, यहाँ सेंटर पर आते। परिवर्तन, क्या परिवर्तन? हर इंद्रियों पर शासन। जैसे दुनिया में 3 लोग हैं, शरीर में भी 3 लोग हैं, या आत्मलोक। दुनिया 5 तत्वों की बनी है, शरीर भी 5 तत्वों का बना हुआ है। दुनिया में 70% पानी है, शरीर में भी 70% पानी है। दुनिया में 950 करोड़ लोग रहते हैं, शरीर में भी 950 करोड़ जीवाणु है। ये दुनिया का सैंपल, ये दुनिया है। जो इसके ऊपर शासन करता है वो अपने आप देवी देवता बन जाता है, ऊंचा पद प्राप्त करता है। अपने को बदलने का है बस, और कुछ नहीं। आपका हाथ है, आपके कान है, आपका मन है, आपकी बुद्धि है। जब आपका नहीं मानेगा तो किसका मानेगा? ये है परिवर्तन। और जिसका इंद्रियों पर शासन है उसके अंदर सहन शक्ति है, उसके अंदर सत्यता है, ईमानदारी है। इंद्रियों पर शासन जिसका होगा उसके इर्द गिर्द में गुण और शक्तियां रहेगी। आज कई कहते मुझे सहन नहीं होता। अगर सहन नहीं होता, मेरा इंद्रियों पर शासन नहीं है। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनना 3 प्रकार के तकत है। एक है भ्रुकुटी का तकत, दूसरा है शिव बाबा का दिल तकत, और तीसरा है भविष्य का राजाई का तकत। भविष्य को राजा का तकत उसको मिलता है जो शिव बाबा के दिल का तकत पर बैठता है। लेकिन शिव बाबा के तकत पर कौन बैठेगा? जो अपने भ्रुकुटी आसन पर तक पर बैठता है। लेकिन अपने तकत पर कौन बैठेगा? जिसका इंद्रियों पर शासन है वही भ्रुकुटी तकत पर बैठता है। आज भ्रुकुटी तकत पर क्यों नहीं बैठ रहे हैं? जैसे प्रधानमंत्री को शांति में कब बैठेंगे? प्रधानमंत्री दिल्ली में शांति में कब रहेंगे? जब उसके पार्टी के सारे लोग अपनी अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करता है। अगर एक ने भी गलत काम किया, प्रधानमंत्री की नींद खुल जाएगी, उनको शांति का अनुभव नहीं होगा। इसी तरह आत्मा को शांति में तब आत्मा भ्रुकुटी में बैठेगा जब उसके हर इंद्रिय अपनी अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करता है। कान ने गलत सुन लिया, आत्मा की नींद फिट गई। आंखों ने गलत देख लिया, आत्मा की नींद फिट गई। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनना। जैसे प्रधानमंत्री को किसी ने गाली देने वाला पत्र लिखा, वो पत्र कहां जाता है? पहले कहां जाएगा? उसके पीए के पास जाएगा। पीए पढ़ेगा, कहेगा फालतू आदमी क्या लिखता है, इतना अच्छा काम कर रहे ये लोग, मना उसका पीए हितेश है। अगर आपको भी कोई गाली देता है, आपका पीए कौन है? कान। तो कान फटाफट आत्मा तक पहुंचा दे। देखो हमको गाली दी, गाली दी, गाली, सारी मुख डिस्टर्ब, कान डिस्टर्ब, मन डिस्टर्ब, सारी डिस्टर्ब। और सवेरे की 4 पेज की मुरली सुनी थी, उसको कान अंदर आत्मा तक नहीं पहुंचा था। आज बाबा ने ऐसा बोला, ऐसा बोला, उसको निकाल लेता है। इसका मतलब कान मेरा हितैषी नहीं है। जो योग्य नहीं है वो मुझे नहीं सुनना, योग्य नहीं वो ना देखना, योग्य नहीं वो ना सुनना, योग्य नहीं उसका निर्णय ना लेना। ये है सशक्त इंद्रियां। इसलिए अपने किले को मजबूत कर लो, माया घुसेगी नहीं। माया कहां से आती है? इंद्रियों के द्वारा आती।
इसलिए अगर भविष्य की राजाई लेना चाहते हो, अपने इंद्रियों पर शासन करो। 4 प्रकार के विघन है। एक है जिन लोगों के बीच में रहते उन लोगों के तरफ से आने वाला विघन, वो आपका अपमान करेंगे, निंदा करेंगे, ग्लानि करेंगे, जिसे आपको संकल्प चलेंगे, आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। दूसरा विघन है प्रकृति का विघन। इतनी सर्दी, इतनी गर्मी बढ़ जाएगी, योग लगाना भी मुश्किल। तीसरा विघन है संस्कारों का विघन। कभी कभी पुराने संस्कार जागृत होते आते हैं, इसे टाइम वेस्ट हो जाता है, योग नहीं लगेगा। और चौथा विघन है इंद्रियों का विघन। सबसे खतरनाक विघन इंद्रियों का द्वारा आने वाला विघन, क्योंकि इंद्रियों के द्वारा जो विघन आता है, अगर घर का ही कोई भेदी बना है, समझो पाकिस्तान के बॉर्डर पर कोई आतंकवादी आ रहा है और सीमा में जो रक्षा करने वाला कोई सैनिक को कहता है ये 500 की नोटों की एक थैला लो, लेकिन मुझे अंदर जाने दो। अब सैनिक को लगा अरे 500 का थैला तो मुझे कितना साल गवर्नमेंट की सर्विस करेंगे तो भी नहीं मिलेगा, भाई दो और तुम जाओ। अब वो आतंकवादी आकर के कितने हम लोगों को मारेगा। इसीलिए वो सैनिक को नोट प्रेमी नहीं, क्या बनने की जरूरत है, देश प्रेमी। इसी तरह आज हमारी आत्मा की रक्षा करने वाले हमारे कौन है, कान बॉर्डर पर है, आंखें बॉर्डर पर है, लेकिन ये रक्षक ही भक्षक बने। कोई बेरत बातें सो कान से माए आते, आंखों से आते। इसीलिए ये देश का प्रेम बढ़ाने के लिए उनसे बातें करो। हम कभी बातें करते ही नहीं, कान से बातें नहीं करते, आंखों से बातें नहीं करते, और ये काम बाबा ने किया। पहला विघन कौन सा बताया भाई? जो बीच में रहने वाले लोग सामने आ रहे हैं। तो इसलिए हमें स्वराज्य अधिकारी बनने की जरूरत है। अगर आपकी इंद्रियां एकदम अलर्ट है, लोग आपको कितना भी बोले, निंदा करे, ग्लानि करे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको गर्मी सर्दी कितनी भी आएगी, अगर कर्मेंद्रिया जीत है तो आपको गर्मी सर्दी का भी अनुभव नहीं होगा। इतना ही नहीं, संस्कार भी नहीं आएंगे। लेकिन सबसे खतरनाक विघन है इंद्रियों का विघन, और इसके तरफ आज हमारा ध्यान नहीं है। इसीलिए बाबा कहते स्वराज्य अधिकारी बनो। तो हम स्वराज्य अधिकारी कैसे बने? बाबा हमें एक मित्र के रूप में मिला हुआ है। वो कहता मैं मित्र बनकर के तुम्हारा राज्य दूंगा वापिस। मित्र के रूप में मिला हुआ है और राज्य देने के लिए तैयार है। कहता है तुम मेरे पास आओ अमृत वेला, मैं तुम्हें शक्ति देता हूं, ट्रेनिंग देता हूं। बाबा में मित्र, मेरा हमारा गया हुआ राज्य फिर से देने के लिए आया है। वो ट्रेनिंग देता है। वो ट्रेनिंग लेकर के अमृत वाला करके सवेरे 4:45 अपने शरीर में फिर वापिस आ जाओ, और सभी इंद्रियों को लोग 5 मिनट बोलो, बातें करो। कैसे बातें करनी है? सबसे पहली बात करो कान से। हे मेरे कान, तुम मेरे इस राजा के शान हो। अगर तुम ना होते मैं ईश्वरीय महावाक्य कैसे सुनता। इसलिए कान तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरा तुम्हारे पर बड़ा विश्वास है, और इसीलिए मैंने तुमको बॉर्डर पर रखा है। कान का है बॉर्डर पर, लेकिन मेरा तो तुम्हारे पर विश्वास है, लेकिन तुम अंदर मुझे धोखा दे रहे हो। मुझे तो पता नहीं था। आज सवेरे में अमृत वेला मेरे दोस्त शिव बाबा के पास गया था। शिव बाबा ने तुम्हारे लिए कुछ इशारे दिए, और वो दोस्त मेरा हित का काम बताता है। वो कभी ऐसा वैसा नहीं बोलता। इसलिए हे कान, तुम मेरा खाते हो, मेरे राजा ही में रहते हो, और मुझे धोखा दे रहे हैं। कान अगर यहां थोड़ा होता दूर, जिंदा रहता। खाता है आत्मा का, धोखा दे रहे हैं। इसीलिए हे कान, आज तक जो हुआ कोई बात नहीं, लेकिन आगे से तुम्हें आज से कोई भी प्रकार की व्यर्थ बातें नहीं सुनना। अगर सुनेगा रात को 10 बजे फिर मैं दोबारा दरबार लगाने वाला हूं। ये कब बोल रहे हैं? सवेरे के दरबार में, अमृत वेले के बाद, अमृत वेला करके आकर के फिर बोल रहे हैं अगर तुमने कुछ व्यर्थ सुना मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो मुख के पास। हे मुख,
तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम ना होते मैं ईश्वरीय महावाक्य दूसरों को सुना करके दुआई कैसे लेता। लेकिन कभी कभी तुम किसी का अपमान करते हो। क्या मैंने तुमको अपमान करने के लिए रखा? अगर तुम किसी का अपमान करोगे मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो, आंखों के पास ये आंखें, मुझे 84 जन्म में बहुत सारे आंखें मिली, लेकिन तुम्हारे जैसे भाग्यशाली आंखें कोई नहीं मिली, क्योंकि तुम्हारे द्वारा मैंने सत्यम शिवम सुंदरम को देखा है। तो क्या प्रभु को देखने के बाद तुम्हारा पेट नहीं भरा? तुम इस संसार की व्यर्थ बातें क्यों देखते हो? अगर देखेगा मैं तुमको सजा दूंगा। देखा है ना माउंट आबू में कौन कौन बाबा मिलन किया है? बाबा मिलन करके कौन कौन आए हैं मधुवन में? सभी ने किए। जिस प्रभु को देखने के बाद दुनिया की आंखें तरस रही, और ये आंखें तुमने उस प्रभु को साक्षात्कार नहीं, साक्षात देखा हुआ है। आज भगत तो साक्षात्कार के लिए तरस रहे, लेकिन हमने साक्षात प्रभु को बोलते हुए देखा है, मुस्कुराते हुए देखा है, खाते हुए देखा है, चलते हुए भी देखा है। तो क्या, और घंटों तक एक सेकंड 2 सेकंड नहीं। तो इसलिए आंखों से बातें करो। ये आंखें तुमने प्रभु को देखने के बाद तुम इस संसार की व्यर्थ बातें क्यों देखते हो? अगर देखेगा मैं तुमको सजा कर दूंगा। आगे चलो, पांव के पास। सभी ध्यान से सुन रहे ना? नहीं तो आपको कान आंखें धोखा देगी, कोई अरे मेरी राजा ही चली जाएगी, तो इसलिए आंखें बंद हो जाएगी। आंखें बंद तो कान भी बंद, तो ये क्लास सुना ही नहीं पड़ेगा। इसलिए ध्यान से सुनो और इसकी प्रैक्टिस करो। आगे चलो, पांव के पास। पांव को पूछो, पांव तुम्हारा चाट कैसा रहा? तुम तो मेरे राजा की शान हो, क्योंकि कर्मना सेवा की हाथ ने। आदि तो पांव, दुआ किसको मिलती है? पांव को। मुख ने भाषण किया, आदि दुआ किसको मिलते हैं? पांव को। क्योंकि पांव क्या करता है? घुटने के ऊपर से पूरा शरीर को उठा के लेके आता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति घर में आता है उसके चरण छूते। क्यों? चरण में तो आत्मा नहीं है। क्यों छुआ? क्योंकि चरण ने क्या किया? उस व्यक्ति को घर में लाया। लेकिन कभी कभी हे चरण, तुम कभी फिल्म देखने के लिए भी लेके जाते हो? फिल्म देखी, आंखों ने आधा पाप किसके ऊपर चढ़ा? पांव के ऊपर। अगर पांव कहता नहीं नहीं मैं राजा का खाता हूं और राजा को धोखा नहीं दूंगा, मुझे ईमानदारी से काम करना है, हे मुख तुमको जाना है फिल्म देखने के, एक आंखें तुमको जाना है फिल्म देखने के लिए, तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। तो आंखें कहेंगे ठीक है तुम नहीं जाएगा, मैं जा रही। ऐसी से चली जाएगी अपने आप। अब पांव जाएंगे नहीं तो आंखें में नहीं जाएंगी। अगर परचिंतन करना है, समझो कान को परचिंतन करना है, तो उस समय अगर कान पांव कहता नहीं मुझे नहीं जाना तुमको जाना है, तो कान कहेगा ठीक है तुम नहीं आएगा मैं जा रही। कान अकेले जाकर परचिंतन सुन, मना पांव भी मिला है वह इसके अंदर, हर इंद्रियां मिली हुई है। इसीलिए हे पांव, तुम मेरे राज्य में रहते हो, मेरा खाते हो, मुझे धोखा देते हो, इसीलिए तुम्हें कोई भी प्रकार का गलत के तरफ नहीं जाना है। हर इंद्रिया अगर अपनी अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करेगी, पांव अपनी ड्यूटी अच्छाई की तरफ लेके जाएगा, मुख अच्छा बोलेगा, आंखें अच्छे, तो क्यों गलतियां होगी? गलतियों का कारण ये है। इसलिए बाबा ने परिवर्तन का आधार बनाया, इंद्रियों को ज्ञान में चलाओ। तुम अपने घर वालों को सुधारो। घर मतलब लौकिक नहीं, इन घर वालों को सुधारो। ये घर को बदलने से संसार बदल जाएगा। ये तो कहते ना, अंधेरी नगरी चौपट राजा टकेसरबाजी, इस नगरे का राजा सोया, उसके अंदर जो चाहे हो रहा है। नौका पानी के ऊपर से जाएगी, पार कराएगी। नौका के अंदर पानी आएगा तो डुबा देगी। जो इंद्रियों को चलाता वो पार हो जाता है, जिसको इंद्रियां चलाते वो डूब जाता है। कृष्ण जब रथ में आता है, पहले घोड़ों को प्यार करता है, थपथपाता है। क्यों? और घोड़े जाकर के दुर्योधन के सामने गिर जाएंगे तो पराजय हो जाएगी। इसी तरह हमें भी शरीर में जब आते हैं, इन घोड़ों को प्यार करो। जब नहाते धोते हैं ना,
उस समय क्या करो, सबसे पहले बात करो कान से, कान आज कोई ऐसी चीजें ना सुनना जो मेरी पराजय हो जाए। ये मेरी आंखें तुम कोई ऐसी चीजें ना देखना मेरी पराजय हो जाए। ये मुख तुम कोई ऐसी बातें ना सुनना बोलना जो मेरा आत्मा भाई मेरे से रूठ जाए। इनसे प्यार करो, और जब इनको प्यार करेंगे ये अपने अपनी ड्यूटी, तब आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, आपके संस्कार अच्छे बन जाएंगे। ये पुरुषार्थ हम नहीं करते। अंधा पीस रहा है, कुत्ता बैठ करके खा रहा है। अंधे को लग रहा वाह मैं एक बोरी भर करके पीसा है, जमा कुछ भी नहीं। इसी तरह हम अमृत वाला उठ रहे, योग लगा रहे, सब कुछ कर रहे, और सारा दिन इंद्रिय वेरा देख करके वेरा सुन करके कमा रहे, जमा कुछ भी नहीं है। इसलिए जमा का आधार है इंद्रिय जिद बनना, स्वराज्य अधिकारी बनना। और इसलिए बाबा ने नारायण बनने के लिए ये पुरुषार्थ किया, और यही पुरुषार्थ करना है। इससे से विकार जित दुनिया के शास्त्र ग्रंथ किताबें धार्मिक इकट्ठा करो, एक पहाड़ बन जाएगा। लेकिन इसे हुआ कुछ नहीं, विकार तो बढ़ते गए। बाबा ने आकर के हमें विकार पर जीत प्राप्त करने के लिए आत्मा का पाठ पक्का कराया और स्वराज्य अधिकारी का पाठ पक्का किया। इसी 2 पाठ से ही देवता बन जाएंगे। ये देवता बनने का इंपॉर्टेंट लेसन है, स्वराज्य अधिकारी स्थिति का। आगे चलो मन के पास। हे मन, तुम मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम ना होते मैं ज्ञान का मनन चिंतन कैसे करता। लेकिन कभी कभी तुम व्यर्थों का भी चिंतन करते हो, अगर करेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो बुद्धि के पास। हे बुद्धि, मैंने सभी इंद्रियों में से चुन करके तुमको मंत्री बनाया। बुद्धि कौन है? कौन सा मंत्री? मन मंत्री तो अलग है, ये बुद्धि की बात बता रहा हूं। बुद्धि है केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री, पूरा घर का वो मंत्री है। आप समझो मन को विचार आया मुझे फिल्म देखने के लिए जाना है, तो मन की फाइल कहां जाती है? बुद्धि के पास। बुद्धि फिर कहेंगे ठीक जाओ। अब बुद्धि ने जैसे जाओ बोला, पांव चले गए, मुख चला गया, आंखें चली गई, सारी इंद्रियों को फॉलो कर दिया। किसको फॉलो किया? बुद्धि के लिए। तो बुद्धि से कभी एकांत में बातें करो। हे बुद्धि, मैंने सभी इंद्रियों में से चुन करके तुमको मंत्री बनाया, और मुझे लगा तुम मेरा कारोबार अच्छा चलाएगा, लेकिन तुमने कोई ऐसे गलत निर्णय लिया, मेरी पूरी राजाई गवा दी। क्या यही मेरे विश्वास का तुमने फायदा लिया? इसलिए हे बुद्धि, आज तक जो हुआ कोई बात नहीं, लेकिन आज से तुम्हें कोई भी प्रकार का गलत निर्णय नहीं लेना। अगर श्रीमत के आधार से निर्णय लेना, श्रीमत क्या कहते हैं वही निर्णय लेना। अगर लेगा तुम गलत निर्णय, मैं तुमको सजा दूंगा। तो हाथ खड़ा किया था। इतना ध्यान है आप लोगों का? सभी को पूछा था कि राजा कौन कौन बनने वाले, सभी ने हाथ खड़ा किया था राजा। तो क्या हर इंद्रियों पर इतना शासन है? है शासन? इतना सूक्ष्म कर रहे हैं? तो अभी तक तो गया राजा ही, फिर अभी जो बुद्धि न पता नहीं, अभी करेंगे तब मिल जाएगा। और अभी कितना मिलने वाला कोई भरोसा नहीं है। इसलिए ये हो गया सवेरे का दरबार। फिर रात को सोने के पहले फिर दरबार लगा दो। कितना बजे? रात को 10 बजे सोने के पहले 5-10 मिनट सभी इंद्रियों से पूछताछ करो। सबसे पहले बात करो कान से। कान, तुम्हारा चार्ट कैसा रहा? तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। सवेरे 7 बजे तुम्हारे द्वारा मैंने मुरली सुनी थी, बड़ा आनंद आया था। लेकिन 12-1 बजे को एक माता जी आई थी, किसी की परचिंतन की बातें सुना रही थी, तुमने नजदीक जाकर सुना था। और क्या हुआ? और क्या हुआ? क्योंकि मैंने सीसी कैमरे के रिकॉर्डिंग में देखा है। क्योंकि आजकल घरों में, ऑफिसों में क्या लगाते हैं? सीसी कैमरे लगाते। कौन आया कौन गया। तो मैंने भी शरीर पे किले के चारों तरफ से सीसी कैमरे का प्रबंध किया है। मेरा तीसरा नेत्र सदा खुला है, मुझे सारा पता चलता है कौन किसने, कौन सी इंद्रिय ने क्या किया, क्या क्या गलती की। इसलिए हे कान,
तुमने गलत सुना इसलिए तुम्हारे लिए सजा। कौन सी सजा? मतलब कान को काट करके फेंको नहीं तुरंत, कान बंद कर। हाँ, दोबारा मुरली सुनो। अगर काने पर चिंतन सुना है, पता चला कि गलती किया है, सजा कौन सी? दोबारा मुरली सुनो। क्योंकि कान में ज्ञान कम है इसीलिए पर चिंतन सुनता है। फिर आगे चलो मुख के पास, मुख को पूछो मुख तुम्हारा चाट कैसा रहा? समझो कान ने दरवाजा खोला तो तुमने तो चुप रहना चाहिए था, क्योंकि मैं 7-8 दरवाजे के अंदर बैठा हूं। तुमने तो अपना दरवाजा बंद रखना चाहिए था। तुमने भी बोला हाँ वो बहन ऐसी करती, उसने ऐसा किया, इसलिए तुम्हारे लिए सजा कौन सी? मौन रखो दूसरी दिन। मौन है मुख की सजा। अगर उसने परचिंतन में भाग लिया है तो क्या सजा दो? दूसरे दिन मौन, ताकि तीसरे दिन फिर अक्ल आएगी, फिर मुझे दूसरे दिन और सजा मिल जाएगी। ये है राजा बनने का, ये इसको कहते हैं राजा। शिक्षा भी दो, सावधानी भी दो और सजा भी दो। बाबा ने कोई ब्राह्मणों का, दादियों का ये नहीं लगाया था लेकिन दरबार, लेकिन बाबा ने इंद्रियों का दरबार। बाबा ने कोई औरों के ऊपर शासन नहीं किया, अपनी इंद्रियों पर शासन किया। अपने इंद्रियों पर शासन करना, इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे स्वराज्य अधिकारी बनो। राजाओं की निशानी होती है। राजा की निशानी क्या है? राजा जिस शहर में रहता है, अगर कोई भी राजा की बात नहीं मानता, राजा उसको शिक्षा देता है, सजा देता है। तो क्या आप शरीर रूपी शहर में रहते हो? क्या सारे इंद्रिय आपके कहना मानते हैं? अगर नहीं मानते, सामने से कोई आ रहा है, मन कहता है बेकार है, ये अच्छा व्यक्ति नहीं है, आत्मा चुपचाप सुनता रहता है। तुरंत मन को कहो कि मन जिसके लिए तुम व्यर्थ बोल रहे हो, सोच रहे हो, ये बेकार है। भगवान उसको कहता है मीठे बच्चे। तो क्या भगवान से तुम समझदार निकले हो? खबरदार अगर तुमने मेरे आत्मा भाई के लिए ऐसा सोचा तो। इसी तरह हर इंद्रियों को कोई भी गलत देखते हैं, तुरंत उस समय रोकना। इसलिए जो इंद्रियों पर शासन करेगा वो राजा। दूसरी राजा की निशानी क्या है? राजा दानी होता है। राजा के घर से कोई खाली नहीं जाता। तो आप लोगों ने हाथ खड़ा किया तो हम इतना राजा बनने वाले हैं। आप लोग इतना दान करते हैं? समझिए यहां से आगरा जा रहे बस में, पड़ोसी कोई बैठा है, एक शब्द भी उसको नहीं सुनाया, कंजूस राजा है। पड़ोसी ने रोज घंटी बजा करके कहते देवी आओ मुझे दर्शन दो, देवी आओ। देवी ने एक शब्द भी उसको नहीं सुनाया, कंजूस है। अगर ऐसा ज्ञान वो नहीं सुनती तो मनसा से तो भेज सकते हैं, वो मीठे बाबा ये जो पड़ोसी है ना, इसका भी आप कल्याण करना, इसको भी बाबा आपकी टचिंग हो जाए, ये मनसा तो भेज सकते हैं उसके पास। मनसा से, वाचा से, कर्मना से दान करने वालों को राजा कहते। कई को क्या लगता है हम ब्रह्मा कुमारी में आएंगे हमको सब मिलने वाला है, ये हमारी गलत फहमी है। अगर ब्रह्मा कुमारी में आकर के कुछ यहाँ करेंगे नहीं, मिलेगा कुछ भी नहीं। एक कहानी सुनाता हूं। एक बहुत ही शादी से पहले बहुत दान पुण्य करती, लेकिन जब उसकी शादी होती है, एक सेठ जी की घर में हुई थी। वो थे सेठ जी लेकिन थे कंजूस। तो एक बार एक सन्यासी आया था भिक्षा मांगने के लिए। जब भिक्षा मांगी, उसने कहते कि मैं खुद बासी खाती और भूखी से, तो तुमको कहां से दूं? सास को तो बड़ा गुस्सा आई, ये क्या बोल रहे। दोबारा कहा कि मुझे थोड़ी भिक्षा चाहिए। कहते सुना नहीं तुमने, मैं बासी खाती और भूखी से, तुमको कहां से दूं? अब सन्यासी तो चला गया। सास उठी, बहू को 2 थप्पड़ लगा दिया। कहते हम बड़े सेठ है इस शहर में और तुमने तो मेरा नाम बदनाम किया, तब कब तुम भूखी सोई हो बताओ? कहते मैं रोज भूखी सोती हूँ और बासी खाती हूँ। कहते आज मेरी शादी, बहू कहती है आज मेरी शादी सेठ जी के घर में हुई है, ये मेरे पिछले जन्मों का पुण्य है, मैं पिछले जन्मों का खा रही हूँ, इसलिए मैंने कहा भूखी बासी खाती हूँ। अच्छा ठीक है, भूखी कब सोती हूँ? कहते हैं भविष्य के लिए आप मुझे करने ही नहीं दे रहे कुछ, तो भविष्य में मेरा एकदम कंगाल होगा।
तब उसको लगा कि बात तो सही है। कहता ठीक है, घोड़े के तो चने पीछे उसको दिया करो। उसको लगता अक्ल तो आ गई, तो उसको लगता है अगर मैं चने दूंगी तो अगले में जन्म में मुझे क्या मिलेगा, बोरी के बोरे चने मिलेंगे। तब कहते जो चाहिए दे दो। इसी तरह कहीं हम बासी खा करके भूखा तो नहीं सोते हैं। बताओ, ये प्रिंस प्रिंसेस वालों की निशानी। जब भी आप लोग क्लास में आते हैं अपने फोन को साइलेंस करके आना। ये बहुत ऊंची पढ़ाई है, क्योंकि एक साधारण पढ़ाई नहीं है। तो सारा डिस्टर्ब है, बैठो बैठो भाई। तो मतलब ये सिस्टम चाहिए। अब देखो, मेरा मोबाइल जिस दिन मैं पहुंचा हूं, आज मेरा रात को जब ट्रेन में बैठूंगा तब मेरा मोबाइल आवाज करेगा, तब तक बिल्कुल साइलेंस। कितने हमारे फोन आते हैं, कितने कॉल आते, लेकिन साइलेंस में रहता है, क्योंकि सबका ध्यान इधर उधर कराना ही है। और जब भी क्लास के सिस्टम से देखो, क्लास में जब भी आप लोग आते हैं, जो पहले आएगा पहले बैठेगा, नहीं तो लास्ट में आएगा और घूम करके यहाँ करके बैठेगा। सबका ध्यान उसके तरफ, क्योंकि राजाई की पढ़ाई है। उतना हमारे अंदर मैनर्स, उतना हमारे अंदर ये भी चाहिए। इसी से पता चलता हमारे पढ़ाई कितनी ऊंची है। तो मैं आपको बता रहा था, दान तो किया, लेकिन अब चने का किया, घोड़े को चने खिलाओ। तो मैं बता रहा था, रोज हमें बासी खा करके भूखा नहीं सोना है। अगर बासी खा करके भूखा सोएंगे तो भविष्य के कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर ज्ञान में चलने के बाद धन से सेवा नहीं की, ज्ञान की सेवा नहीं की, भविष्य के लिए कुछ नहीं मिलने वाला। इसीलिए अगर धन चाहिए, धन से सेवा करनी। और अभी तो बाबा ले रहे हैं, आगे चल करके अगर आप देंगे कोशिश करके तो भी नहीं लेगा बाबा। 1500 की नोटा बंद हो गई, उस समय सभी ने ला करके भंडारी में डालना शुरू किया। ले सकते थे भंडारी में भी, कोई मना नहीं था, लेकर के बैंक में बदल सकते, 2 महीने का टाइम दिया था। लेकिन मधुबन से डायरेक्शन आया क्या, कृपया 500 और 1000 की नोटा कोई भी भंडारी में ना डालें। अब पहले डालने के लिए बोलते तो हाथ थर थर कांपता था, डालो ना डालो, 1000 के 500 के, और जब बंद हो गया तो डालना शुरू किया। इसी तरह आगे चल करके बाबा की प्रत्यक्षता होगी। स्वयं गीता का भगवान, स्वयं परमात्मा इस धरती पर ब्रह्मा कुमारी के द्वारा आकर के गीता का ज्ञान दे रहे हैं। लोगों को पता चलेगा। कोई कहेगा हमारा प्लाट ले लो, कोई कहेगा हमारा जमीन ले लो, कोई कहे मधुबन से डायरेक्शन आएगा, सेंटर के सामने बोर्ड लगेगा, कृपया किसी का भी कुछ भी स्वीकार नहीं करना। इसलिए बाबा कहते जो करना है अब कर लो। इस साल की मुरली चली थी, सफल करो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। इसलिए दान के संस्कार चाहिए। जो दान करता वो राजा। तीसरा राजा के संस्कार है, फलों का राजा किसको बोलते हैं? राजा क्या करता है? शिकार करता है। राजा शिकार किसकी करता है? किसकी करता है राजा शिकार? शेर की। चूहा मार करके ऐसा नहीं बोलता मैं चूहा मारने के लिए आया हूं। चूहा मार करके नहीं आता। इसी तरह अगर हमें राजा बनना है तो हमें भी शिकार करनी है। किसकी? अज्ञानी आत्मा को ज्ञानी बनाना। तो आज तक कितने लोगों को आप लोगों ने शिकार किया बताओ? माताओं ने कोई शेर को मारा है? शेर मतलब जंगली शेर नहीं, अज्ञानी आत्मा को ज्ञान। कितने कितने लोगों ने पक्का बीके को ज्ञान में चला है। मैंने ये उसको ज्ञान सुनाया, ये बिल्कुल रोज आ रहे हैं। है कोई? हाँ बताओ, किसने किसने की शिकार किया? अब जब शिकार ही नहीं किया तो राजा बनने के लिए हाथ कैसा किया था? अब जिसकी प्रजा ही नहीं है कोई, तो राज्य किसके ऊपर करेगा? इसलिए राजा बनने के लिए महीने में एक को बीके तो जरूर बनाओ। जो शिकारी नहीं करता राजा कैसे बनेगा? कोई मना तो नहीं किया ना बहनों ने, नहीं किसी को ज्ञान नहीं सुनाना ना, तुम ही राजा बनेंगे। इसलिए हम जिसको सुनाते हैं वही ठीक है, ऐसा सुना बताए। बाबा रोज की मुरली चलती है, बच्चे मंदिर में जाओ, सबको सुनाओ, कितनी मुरली चलती है। ये कोई मुरली कोई दास दासियों के लिए नहीं,
राजाओं के लिए। अभी करते ही नहीं तो राजा बनेंगे कैसे? केवल हाथ खड़ा करने से थोड़ी राजा बनेंगे। इसीलिए राजा बनने के लिए प्रैक्टिकल में हमें प्रजा भी बनानी है। हाँ, कोई माता जी कहते कोई सुनता ही नहीं, सीधी बात है। इसका मतलब आपके पास जो ज्ञान के तीर हैं उसके अंदर धार नहीं है। धार लगाना मतलब खुद के धारणा में चाहिए, योग चाहिए। तो शब्द सुनाओ, अपने आप सुनेगा। अच्छा नहीं सुनता तो कम से कम उस शिकार को जाली में तो फंसाओ। ये सेंटर क्या बना कर रखा है? जाली, या शेर को पकड़ने के लिए जाली। तो कम से मीठा मीठा बोल करके आओ, मारने का काम बहने कर ही देगी। आपका काम है उसको मीठा मीठा बोल करके फंसाना या मारने का काम। और जिन्होंने यहाँ फंसाया आधी दुआ उसको मिल जाएगी। इसलिए महीने में एक को बीके जरूर बनाना, यहाँ जरूर लेके आना। उमंग चाहिए राजा बनने का। अच्छा नहीं कोई सुनता, लेकिन याद रखना राजा की शिकार बड़ी सावधानी से की जाती है, शेर की शिकार बड़ी सावधानी से की जाती है। नहीं तो कई बार ऐसा आता है, कोई पेपर में कोई शिकार करने के लिए गया था और शेर ने उसको फाड़ कर रख दिया। वो गया था शिकार करने के लिए, शेर ने उसको फाड़ दिया। कईयों को नशा चढ़ जाते हैं, किसी को ज्ञान सुनाने के लिए जाएंगे, कहेंगे हमारा ज्ञान बहुत अच्छा, अब चलो ना। वो कहेंगे अच्छा आप भी फंस गए क्या? वहां बाहर का भोजन खाते नहीं, फिल्में देखते नहीं, टीवी नहीं देखते, ये कोई लाइफ है क्या? इसीलिए दुनिया में आए क्या? पवित्र रखते हैं, बस कल से खुद ही आना बंद किया। गया था शिकार करने के लिए, शेर ने उसको मार दिया। इसीलिए पहले खुद अनुभवी बनो, पावरफुल बनो, फिर शिकार करो। इसीलिए पक्के ड्रामा की ढाल के लेके जाओ, ज्ञान की तलवार लेके जाओ। अगर नहीं सुनता, ये मेरे कुल का नहीं करके अपने आप को बचा के लेके आओ। शिकार करने का शौक चाहिए, और मुझे तो बड़ा शौक है। देखो इसलिए हर 15 दिन में 8 दिन में निकलता रहता हूँ। आज आपके तो 2-3 बच्चे स्कूल में जाते, खाना बनाते। हमारे माउंट आबू में कितना बड़ा कारोबार है, कितना बड़ा कारोबार है। तो भी उन सबको समेट करके आवाज सुनते भक्तों की और भागते रहते। और एक एक टूर में 20-25 शेर तो मर ही जाते हैं, कोई घायल भी हो जाते हैं। शिकार करने का शौक चाहिए। जो शिकार करता वो है राजा। इसीलिए पहले जमाने में राजा शिकार को मार करके क्या करता था? गांव में घुमाता था। ऐसे नहीं कि चूहा मार के घुमाता था। चूहा मारेगा लोग हंसे, कह रहे तुम तो राजा, चूहा मारे कौन से? चूहा तो बच्चे भी मारते। कोई मरने वाली बुढ़िया को ज्ञान सुनाए, 2-4 दिन मरने वाली बुढ़िया को ज्ञान सुनाया, वो चूहा बिल्ली हो गया। इसलिए शेर की शिकार करो, अर्थात ये आने के बाद और 10 लोग आए, वही शिकार। रोज उन्हीं को ज्ञान सुनाओ, का करेंगे? हाँ, रोजाना उन्हीं आत्माओं को ज्ञान सुनाओ, उनको क्या करेंगे? सुनाओ तो उसको भी पक्का करो। उसको माना तीर मारते रहो, एक दिन आएगा मर ही जाएगा। मारते 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 बाद एक दिन मर जाएगा। इसीलिए मरे हुए को नहीं मारना, तो पहले से मरे हुए को बिकेगा। हाँ ये करेंगे। इसलिए और लास्ट के एक राजे की निशानी पूरा सुना करके पूरा करेंगे। राजे की निशानी, फलों का राजा किसको कहेंगे? आम को। क्यों आम को ही फलों का राजा क्यों बोलते? वैसे तो बोलना चाहिए नारियल को फलों का राजा। वो झुकता है, आम का आम के साथ सबका प्यार है। क्या निशान है? जब आम का सीजन आता है मुंह में लेके चूसते रहेंगे, निकालते रहेंगे, डालते रहेंगे, निकालते रहेंगे, डालते रहेंगे। इसका मतलब उसे प्यार कर रहे हैं। वैसे तो फलों का राजा नारियल को बोलना चाहिए, क्योंकि भगवान को प्रसन्न करने के लिए किसको तोड़ते हैं? नारियल को। उद्घाटन करने के लिए किसको तोड़ते हैं? नारियल को। लेकिन नारियल को राजा नहीं बोला, राजा किसको बोला है? आम को। क्यों? आम के साथ प्यार है। और सूखा नारियल लेकर चूसो, 32 आता है वो भी टूट जाएगी, भूसा अंदर जाएगा, मिलेगा कुछ भी नहीं। अर्थात राजा बनने के लिए सबके प्यारे बनो। अगर आपको देख करके कोई रास्ता काटता है, चेहरा देखना पसंद नहीं करता, आप राजा नहीं बनेंगे। तो राजा बनने के लिए आपको लोग देखना पसंद करें। और क्यों देखना पसंद नहीं करते? क्योंकि मेरा है अपने इंद्रियों पर संयम। अब दादियां जब डायमंड हॉल से निकलते हैं, लोग देखना चाहते हैं, एक झलक देखना चाहते हैं। क्यों? उनका संयम है अपने आप को। इसलिए आम बनो, नारियल मत बनो। और फलों का राजा आम को क्यों बोला?
आम ऊपर से नरम होता है और अंदर से गुठली सख्त होती है, और नारियल कैसा होता है? ऊपर से सख्त और अंदर से, जो ऊपर से कड़क है, मैं जैसा कहता ऐसा करो, ये करो, वो करो, अमृत वाला करो, ऐसा करो, खुद कुछ नहीं करेंगे, दूसरों को ऑर्डर करेंगे, ऐसे कहेंगे हाँ जी करो, जरूर करेंगे, पीछे मुंह क्या था हमको पता, आप कैसे हमको पता है। पंडित मत बनो, आचार्य बनो। कतनी, बाबा ने कहा ना, पहली करनी बाद में कतनी, पहले करो फिर बाद में कहो, और तब राजा बनेंगे। और फलों का राजा आम को क्यों बोला? जब आम कोई थक जाता है, धूप में परेशान हो जाता है, कहाँ सोता है? आकर में आम के पेड़ के नीचे आकर सोता है। अगर कोई नारियल के पेड़ के नीचे जाकर सोएगा तो वो नारियल भी टूट करके सिर भी तोड़ देगा उसका, छाया भी नहीं मिलती उसके, नारियल में थोड़ी छाया होती है नारियल के पेड़ में। इसी तरह दुनिया से तंग होकर के, परेशान होकर के अगर कोई आपके संपर्क में आता है और आपको यहाँ की उल्टी सुल्टी बात सुनाते हैं, आया था शांति के लिए, परेशान होके गया, वो राजा कभी नहीं बन सकते। राजा बनने के लिए दूसरे का दुख हारो, सबको सुख दो। रोते हुए आया था, खुश होके गया, समस्या लेके आया था, समाधान लेके गया, वो है राजा। तो राजा बनने के लिए आम बनो। और नारियल को जब फल लगता है तो ऊपर जाता है, नारियल झुकता है। इसी तरह जिसके अंदर विशेषता है, गुण, आज बाबा ने विनम्र बनो, नम्र चित्त बनो। अगर नम्रता नहीं तो आपके संस्कार है, चलिए दोष, सफलता नहीं मिल सकती। आम है नम्रता का प्रतीक, नारियल है अभिमान का प्रतीक। कहने का मतलब अभिमान वाला कभी राजा नहीं बन सकता। वास्तव में भक्ति मार्ग में क्या करते हैं? भगवान को प्रसन्न करने के लिए कहते हैं नारियल तोड़ो। नारियल जो आपके अंदर रियल नहीं उसको छोड़ो, तोड़ो। आत्मा का प्रतीक है नारियल। नारियल को 3 होल होते ना, 3 होल। इसी तरह आत्मा के अंदर मन, बुद्धि और संस्कार। नारियल के अंदर पानी होता है, खोबरा होता है। जब कोरोना काल आया था उस समय 500-300 को नारियल मिलता था पानी पीने वाला, क्योंकि पेशेंट बहुत थे, क्योंकि उसका पानी बड़ा अमृत के समान होता है। वो पानी पीने से कई बीमारियां भी ठीक हो जाती है। लेकिन नारियल का पानी पीने के लिए, खोबरा खाने के लिए उसका कवच तोड़ना पड़ता है। इसी तरह ये आत्मा के अंदर भी ओरिजिनल शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप अच्छे गुण है, लेकिन उन गुणों को बाहर निकालना है, ऊपर विकारों का कवच है उसको तोड़ना पड़ता है। और नारियल एक धक से डालने के बाद टूटना चाहिए। उद्घाटन करते समय अगर 4 बार मारा तो भी टूटा नहीं, कहेंगे भगवान मतलब ये मूर्त ठीक नहीं है। इसी तरह ज्ञान में चले बहुत लंबा समय तक, अभी भी ओरिजिनल संस्कार बाहर नहीं निकाले, नारियल टूटा ही नहीं, पद भविष्य में ऊंचा नहीं होगा। और मूर्ति के सामने भगवान को प्रसन्न करने के लिए नारियल को रखते नहीं, लेके जाएंगे, तोड़ेंगे, सामने रखेंगे, कहेंगे भगवान प्रसन्न हो गया। इसी तरह हमने भी शिव बाबा को प्रसन्न करने के लिए हमें अपने आत्मा रूपी नारियल को ला करके शिव जी के सामने पटकाया है। किसने 4 साल, किसने 10 साल, किसने 20 साल। अगर केवल रखा है, ओरिजिनल संस्कारों को बाहर नहीं निकाला, बाबा प्रसन्न नहीं होगा। इसीलिए इस 2023 में अपना नारियल तोड़ो, ओरिजिनल संस्कार, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति, इसको बाहर निकालो। और तब, और इसके लिए हमें इंद्रियोजित बनने की जरूरत है, कर्म इंद्रियोजित बनने की जरूरत है। तब हमारी ओरिजिनल संस्कार बाहर आएंगे और तब राजा बनेंगे। तो राजा बनने के लिए अभी आपको आईना बताया, इसमें से चेक करो। हम आज तक के पुरुषार्थ अनुसार मैं दासी बनने वाली हूँ, साहूकार बनने वाली हूँ, कंगाल राजा बनने वाली हूँ, राजा बनने वाले हूँ। अगर मेरी इंद्रियों पर जीत नहीं, मैंने कोई सेवा भी नहीं किया, मैंने ज्ञान नहीं सुनाया, तो हम राजा कैसे बनेंगे? क्योंकि सतयुग में दासियां तो बहुत होती हैं। जब राजा की शादी होती है, एक के साथ 400-500 दासियां इसे भेजना पड़ता है। अगर बाबा का बनकर के दासी का संस्कार पद लिया तो फायदा क्या हुआ?
इसीलिए राजा बनने का पुरुषार्थ करो। इसीलिए स्वराज्य अधिकारी अपनी इंद्रियों पर रोज दरबार लगाना, जो बाबा ने जैसे दरबार लगाया, इससे आपके संस्कार बदलेंगे, व्यवहार बदलेगा, आपके जीवन में सफलता प्राप्त होगी। इसीलिए रोज दरबार लगाना, एक एक इंद्रियों से बातें करना और साथ में उनको सजा भी देना, सावधान भी करना। और हमारे शरीर पे देश में जो विकार रूपी अंग्रेज घुसे उनको भगाना, ये है स्वराज्य अधिकारी स्थिति। और राजा की निशानी बताए, पहली निशानी इस कर्मेंद्रिय जीत बनना, दूसरी निशानी दान करना। अगर आपके पास धन है, धन से सेवा करना। आपके पास कोई व्हीकल है, गाड़ी है, वो भी सेवा में लगाते हैं, वो आपको व्हीकल से कोई कमी नहीं पड़ेगी। अगर आपका मकान बड़ा है, वहाँ गीता पाठशाला खोली, हर जन्म में आपको मकानों की कोई कमी नहीं पड़ेगी। अभी शिवरात्रि आ रहे हैं ना, सभी अपने रिश्तेदार वालों को बुला करके एक दिन क्या करो, क्योंकि शिवरात्रि आप सभी का बर्थडे है, तो एक दिन कभी बहनों को बुला करके, अपने रिश्तेदारी को, सभी को, आसपास वालों को बुला करके बड़ा कार्यक्रम करके वहाँ शिव बाबा का संदेश देने का काम करो। और हर एक अपने घर के ऊपर झंडा फहरा सकते हैं। बहनों को कभी बुला करके, वहाँ आसपास में लोगों को बुला करके, ये अभी से शुरुआत करो, क्योंकि बहुत सारे भाई बहन हैं, तो इतना सारा होने के लिए तो अभी से ये शिवरात्रि बहुत बड़ा बाबा का संदेश देने का मौका है, स्वीकार करने का मौका है। ठीक है, तो जरूर ये सेवा करवाना आप लोग। और साथ में राजा बनने के लिए अपने नारियल को तोड़ना, और हर महीने में एक को बीके जरूर बनाना है। तो एक साल के कितने बन जाएंगे? 12। और अपने अपने शेर को मार करके, उनकी पालना करके, कान पकड़ करके माउंट आबू में लेके आना। फिर देखोगा सिरसागंज वालों ने कितना शिकार किए। ठीक है, ओम शांति।